आदरणीय भारतवासियों, आज 100 दिन हो गए हैं कोरोना की महामारी को और हिंदुस्तान इस बीमारी में उलझा हुआ है। 5,85,000 पेशेंट हैं और पिछले दिनों में 17,400 साथी उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन मुझे चिंता है एक बात की, मैं आप सबको भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों को आप भी समझें। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाई कि 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चना या दाल हर गरीब व्यक्ति को देंगे और ये संख्या 80 करोड़ है। 80 करोड़ संख्या के लिए इन्होंने कहा, अभी परसों जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि नवंबर तक, छठ पर्व तक, हम नवंबर तक इस 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना लोगों को हर महीने देंगे। ये जो घोषणा है, ये घोषणा कोरोना की वजह से नहीं हुई, ये घोषणा चुनाव की वजह से हुई, बिहार के चुनाव की वजह से। और छठ पर्व को भी इसलिए मनाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है। आज भी भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार चुनाव लड़ रही है। कोरोना की बीमारी में दर्द से जो लोग कहरा रहे हैं, उस दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें लोग डिप्रेशन में, अनिश्चितता में, और देश के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और हालात इतने बिगड़े हैं कि आर्थिक व्यवस्था हमारी बहुत ख़राब हो गई है। और उस आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए अगर आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। आपने 6 साल पहले घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए मैं हर परिवार को दूंगा, विदेशों से जो पैसा आएगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि उसका 1% कुल 15,000 रुपये बनता है। इन 80 करोड़ लोगों को 15,000 रुपये आप वो भी देने का कष्ट करें, ताकि आर्थिक व्यवस्था देश की सुधरे। जीडीपी ग्रोथ जब ही बढ़ेगी जब लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ होगा, बाजार में जाएंगे, अपने मन की चीज़ लेंगे, बिजली का बिल भरना होगा, उन्होंने गेहूँ पिसवाने के लिए पिसाई भी देनी होगी, वो पैसे भी तो उनको देने पड़ेंगे। उस पर भी आप काम करिए। और जो मध्यम वर्ग है, जितना व्यापार है, जो लोग 30% तो हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका काम ही नहीं चल रहा, जैसे मेट्रो है, जैसे ये मेट्रो सिनेमा जो बने हुए हैं हाल, उनमें से सिनेमा हॉल बंद हैं, जैसे बसें बंद हैं। इस तरह से मतलब बहुत सी व्यवस्था ऐसी है, स्कूल बंद हैं, जो प्राइवेट टीचर हैं उनकी नौकरी 3-3, 4-4 महीने की नहीं मिली। ऐसी समस्याएं इस देश में बहुत हैं। तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मजबूत कदम सरकार उठाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, चाइना के ऊपर आपने 19 जून को बयान दिया। आपने जैसे कहा कि 1 इंच ज़मीन पे कब्जा नहीं हुआ, कोई घुसा नहीं, तो लेकिन आपका विदेश मंत्रालय, आपका रक्षा मंत्रालय, अभी आपके विदेश मंत्रालय ने बयान दिया पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि मई से ही वहाँ पे गतिविधियाँ हैं चाइना की। तो उनको रोकने के लिए आप अपने कदम बढ़ाइए। अपनी बात, आपने मन की बात कही, आपने अपना भाषण दिया परसों, उसमें आपने ना अर्थव्यवस्था की बात करी, ना चाइना की बात करी। चाइना की बात पूरा देश सुनना चाहता है। राहुल गांधी जी जो बात मई में कहने लगे थे, जून में कहने लगे थे, आप जब भी कोई बात करते हो तो पंडित नेहरू जी की बात करते हो। पंडित नेहरू जी ने जिस वक्त इस देश में शासन संभाला था और 1962 का चाइना से युद्ध हुआ था, उन्होंने तो प्यार में मार खाई। और आपके सामने तो अब जो बात है आप उसको देखो। आपने भी 18 बार उनसे मुलाकात की है, वहाँ के राष्ट्रपति से। आप 4 बार जब चीफ मिनिस्टर थे जब चाइना गए, 5 बार आप प्रधानमंत्री बनने के बाद गए। आपने इस तरह मतलब सबसे ज़्यादा आपका दौरा इस चाइना के राष्ट्रपति से, उन लोगों से आपका रहा है। आपकी पार्टी भी एक तरह से वो लेके गई है, 5-5, 7-7 का ग्रुप लेके भी गई है। उन्होंने भी वहाँ पे जाके विचार किया है। हम आपसे निवेदन करने, चाइना पे कड़े कदम उठाइए। भारत आपके साथ है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सब आपके साथ हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने चाइना को अर्थव्यवस्था में आपने 59 ऐप बंद किए हैं, मेरी एक और प्रार्थना है आपसे, जितने हिंदुस्तान की सरकार ने
जितने मुख्यमंत्री प्रदेशों के हैं, उन्होंने जो भी कॉन्टैक्ट वहाँ की पार्टियों को दे रखे हैं चाइना को, उसको बंद किया जाए, उसके बाद व्यापार बंद होगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है, हिंदुस्तान में नए 10 शहर बसाए जाएं। वो 10 शहर इस ढंग से हों कि उनकी दूरी 500 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, वहाँ कच्चा माल भी मिले, पक्का माल भी मिले, उसमें बिजली की दरें भी कम हो, आपका जीएसटी भी कम हो, आपको ज़मीन भी उनके ठीक रेट पे मिलनी चाहिए, मजदूर के लाभ भी उसमें ठीक ढंग के होने चाहिए, ताकि दुनिया के लोग यहाँ फैक्ट्री लगाएं, अपना एफडीआई लगाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगे। और जब हम उनका मुकाबला चाइना से व्यापार में करेंगे, तब जाके आप दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। चाइना से हमारा 77 करोड़ अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें उनका आयात होता है, और 19 करोड़ अरब डॉलर का हम निर्यात करते हैं। 58 अरब डॉलर का हमें व्यापार में घाटा है। तो प्रधानमंत्री जी, इन सब बातों पे अर्थशास्त्रियों से, आपके जो ज्ञानी लोग हैं आपके साथ, उनसे विचार करिए। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी बात कर सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से भी आपको जो बात अच्छी लगे, बहुत अच्छी बात कहते हैं इस देश हित में वो, और पूरे विपक्ष के, पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हैं। आप उनकी बात भी सुनिए, उनको मानिए। आपने बहुत बार कोशिश की है कि आप जब भी क्रिटिसाइज करते हैं, आप नेहरू जी को भी करते हैं और राहुल गांधी जी को भी करते हैं, लेकिन ये देश के ताकतवर नेता हैं और जो आने वाले समय में देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ हर संघर्ष में, आपके साथ भी इस चाइना के मुद्दे पे आपके साथ खड़े हैं। मैं इन्हीं बातों को कहने के लिए आज मैंने ये प्रार्थना पूरे भारत देश के सामने और आपके सामने रखी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।